बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी बन रही है बेसन की रोटी, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। शुगर के मरीजों के लिए ये रोटी बेस्ट है और इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसके लिए भी ये रोटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये रोटी जो है ना बेस्ट है। इसके साथ मैं आपको एक ख़ास किस्म की चटनी की रेसिपी भी दूँगी, जो टेस्टी होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक आटा गूँनेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप बेसन। बेसन ऐड करने के बाद 1 कप ही इसके अंदर मैं डालूँगी गंदुम का आटा। उसके बाद हरी मिर्चें जाएँगी। मैंने यहाँ पर 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ी-सी पत्तियाँ मैंने ली हैं पुदीने की, तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। उसके अलावा इसके अंदर हरा धनिया भी जाएगा, तो ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज़ थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने घी ऐड किया है, देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन घी में ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ज़ीरा साबुत लिया है इसके अंदर आधा चाय का चम्मच और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच और इसको मैंने हाथों में मसल के डाला है, इससे जो है ना इसकी खुशबू निकलेगी बहुत अच्छे से। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा-सा पानी मैंने डाला, मिक्स किया इसको, उसके बाद और मैंने पानी डाला और इसके मैं एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार करूँगी। तो ये देखिए ये आटा जो है ना अब जुड़ चुका है, अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ना गूँध लूँगी। इस तरह से मैंने इसको गूँध लिया है। अब ये हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा-सा ऑयल का मैं हाथ लगा दूँगी इसके ऊपर। इस तरह से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक हम इसकी एक ख़ास चटनी तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर और लहसुन की चटनी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 छोटे साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने रफली काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है, यहाँ पर 7-8 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ये बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने इतने लिए, नहीं तो आप छोटे साइज़ के यूज़ करें ना तो 14 से 15 ऐड कीजिएगा। और एक छोटी-सी प्याज़ भी मैंने रफली काट ली है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर जूसर ले लिया है और इसके अंदर मैं ये सारे जो मसाले हैं ना ये डाल दूँगी। ये देखिए ये जो टमाटर था, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज़ ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा छोटा चम्मच जो है ना लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और उसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत और धनिया पाउडर जाएगा इसमें आधा छोटा चम्मच और थोड़ा-सा इसमें पानी मैंने ऐड किया। देखा आपने मैंने बिल्कुल 2 घूँट इसके अंदर डाला है पानी। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून डालूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसको मैं हल्का-सा क्रैकल कर लूँगी, इस तरह से। हल्का-सा फ्राई करने के बाद जो हमने यहाँ मसाला पीसा था ना, ये सारा का सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब जो जूसर में थोड़ा बहुत लगा हुआ था ना, इसमें भी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के ना, वो खंगाल भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा-सा। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और इसको पकाएँगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम में और दरमियान में 2 से 3 बार हम इसको चेक भी करते रहेंगे, ताकि जो चटनी है ना, वो नीचे से लगे ना। तो तकरीबन ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दरमियान में मैंने 2 से 3 बार इसमें चम्मच भी चलाए थे। तो बस ये चटनी हमारी रेडी है, इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आपको मैं नज़दीक से पहले दिखाती चलूँ कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चटनी तैयार हुई है हमारी, ये देखिए। तो चलिए अब इसको मैं अब डाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर और हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो ये देखिए हमने जो डो तैयार की थी ना, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट ये डो हमारी बनी है। बस अब इसके छोटे-छोटे से पेड़े हम तैयार करेंगे और पेड़े तैयार करके हम पहले रख लेंगे, फिर एक-एक करके हम इसकी रोटी तैयार करेंगे।
तो ये देखिए इस साइज़ की मैंने रोटी बनानी है, तो आप भी अपने हिसाब से जितने आपने पेड़े बनाने हैं, बड़े-छोटे बना सकते हैं। तो जितना मैंने आटा गूँना था ना, उसके मेरे 4 पेड़े रेडी हुए हैं। तो अब यूँ करके मैंने खुशका इसके ऊपर लगाया है, हल्के हाथों से इसको मैं फैला लूँगी, थोड़ा-सा खुशका और लगाएँगे और उसके बाद इसको मैं बेल लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रोटी तैयार होती है। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना, तभी जान पाएँगे कि ये कितनी टेस्टी होती है रोटी। तो बस ये देखिए रोटी हमारी सिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सेक लेते हैं। तो तवा मैंने गरम होने के लिए रख लिया था पहले से। अब इसके ऊपर हम रोटी अपनी डाल देंगे। थोड़ा-सा मैं इसको प्रेस करूँगी। कुछ सेकंड के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। दूसरी तरफ भी कुछ सेकंड हम पकाएँगे और दोबारा से इसको फ्लिप कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम देसी घी लगाएँगे। आप चाहें तो बनास्पति घी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं या आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन देसी घी में ना ये पराठे या रोटियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं। और सबसे बड़ी बात है हेल्दी होता है देसी घी, ज़्यादा उससे जो है ना मोटापा वग़ैरह नहीं होता और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब होता है। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आया है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं बाकी की भी अपनी रोटियाँ रेडी करती जाऊँगी और इसको मैं रखती जाऊँगी इस तरह से। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सी बेसन की रोटियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही आसान है इन रोटियों को बनाना और टेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका कितना मज़ेदार बना था। आप इन रोटियों को गरमा-गरम सर्व करें इस चटनी के साथ जो हमने लहसुन और टमाटर की बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।